नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर चाहिए होंगे। और अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको एडमिशन लेने में भी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये वीडियो देखकर अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लीजिए, तभी आप एडमिशन लेने जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे लगभग 17 से 18 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ और सभी डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है। बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आता है एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जिस एडमिट कार्ड की मदद से आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। तो आप इस एडमिट कार्ड को प्रिंट करवा लें। साथ ही इसकी आप कम से कम 2-3 फोटोकॉपी या जिसको हम जीरोक्स भी कहते हैं वो भी आप करवा करके अपने पास रख लें। सेकंड नंबर पे आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म वो फॉर्म है जब आपने पूरा फॉर्म को फिल किया था जीकअप के एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसके बाद में आपको एक पूरा फॉर्म प्रिंट होकर के मिलता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसको लेकर के जा सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। एडमिट कार्ड आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनके पास भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़ी हुई कोई अपडेट आए क्लासेज को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, हम आपको सबसे पहले बता सकें। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमारे सामने आता है रिजल्ट या रैंक कार्ड। रिजल्ट कार्ड या रैंक कार्ड वो कार्ड है जब आपका रिजल्ट आया था एंट्रेंस एग्जाम का, तो वहाँ पर आपकी रैंक बताई गई थी, कितनी आपकी रैंक आई है और कितने आपके मार्क्स वगैरह आए हैं। तो ये आपको प्रिंट करवा करके साथ में लेकर के जाना बेहद ही जरूरी है। फिर आपका आता है अलॉटमेंट लेटर। काउंसलिंग करवाने के बाद जब भी आपको सीट मिली थी तो वहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा कि आपको ये सीट मिली है, ये ब्रांच मिली है। तो ये अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करवा करके अपने पास रखना है और उसको आपको लेकर के भी जाना है। सीट अलॉटमेंट लेटर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा फोटोग्राफ है। तो फोटोग्राफ तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि कम से कम आपके पास 6 फोटोग्राफ होने चाहिए। मैं तो कहूँगा आप 6 से ज़्यादा रखिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा फोटोग्राफ आपके लग जाएं, पर मिनिमम 6 आपके पास होने ही चाहिए। आप लगभग 12 फोटोग्राफ भी ले जा सकते हैं। चलिए आगे वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने हैं। छठे नंबर पे मैंने बात की है फीस रिसिप्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको फीस की जो रिसीविंग होती है वो यहाँ पर आपको 2 से 3 रिसीविंग लगने वाली हैं। तो सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है। पहले तो आपकी फीस की रिसीविंग वो लगेगी जिस पे लिखा होगा कि आपने 250 रुपये का जो पेमेंट है वो कर दिया है। जब आप जीकअप पे अपने रोल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको 250 रुपये की जो फीस है उसकी रिसीविंग दी होगी। उस पर आपका ट्रांजैक्शन नंबर, डेट और टाइम सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो इसको भी आपको प्रिंट करके लेके जाना है। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी सीट एक्सेप्टेंस फी। मान लीजिए अगर आपने सीट को फ्लोट किया था, अगर आपने फ्रीज की बजाय फ्लोट किया था तो वहाँ पर आपको 3000 रुपये की जो फीस है उसका पेमेंट करना पड़ा होगा। तो उसकी भी फीस रिसीविंग आपको लेकर के जानी है। मगर आपने अगर पहले राउंड में ही फ्रीज कर दिया था, पूरी फीस जमा की थी 11,000 रुपये के समथिंग, तो आपको अपनी जो एडमिशन फीस है इसका जो है प्रूफ लेकर के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी 250 रुपये की फीस की रिसीविंग थी उसको लेकर के जाना है। अगर 3000 रुपये की है वो भी लेकर के जाना है, और अगर आपकी पूरी 11,000 रुपये की रिसीविंग है तो वो भी आपको लेकर के जाना है। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाइए। तो वहाँ पर पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। तो सारी फीस की रिसीविंग आपको लेकर के जानी है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आती है आपकी 10th की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है और साथ में इसकी जो फोटोकॉपी है वो भी आपको लेकर के जानी है। अगर आप किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। यूपी बोर्ड की जो मार्कशीट होती है उस पर आपका सर्टिफिकेट और जो आपका रिजल्ट होता है वो दोनों चीज़ें एक में ही होता है। अदर बोर्ड में कभी कभी सर्टिफिकेट आपका अलग रहता है और मार्कशीट आपकी अलग रहती है। इसी तरीके से आपको 12th की मार्कशीट भी लेकर के जानी है, असली वाली, ओरिजिनल वाली, और इसकी फोटोकॉपी यानी कि जीरोक्स कॉपी भी आपको लेकर के जानी है। तो ये दोनों मार्कशीट आपके पास होनी बहुत ही जरूरी है। अब अगले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट सभी लोगों का नहीं लगेगा, ये उन्हीं लोगों को लगेगा जिन्होंने 12th करने के बाद 1-2 साल कहीं पे गैप दिया अपना, उसके बाद एडमिशन लिया है। यानी कि अगर आपने 12th किसी 1 या 2 साल पहले पास किया था और एडमिशन आप अब ले रहे हैं तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट आप अपने अगर तहसील में जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी वकील से बोलेंगे तो वकील आपका गैप सर्टिफिकेट बना देगा। 70-80 या मैक्सिमम 100 रुपये आपका लेगा। तो गैप सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। उन्हीं लोगों के लिए लगेगा जिन्होंने अपनी 12th की एग्जामिनेशन या 10th की एग्जामिनेशन पास करने के 1 या 2 साल बाद एडमिशन ले रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
बात करेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमारे सामने आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम टीसी के नाम से भी जानते हैं, या जो इसको हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो टीसी आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आपकी 12th की टीसी लगेगी, अगर आपने 10th पास किया है तो फिर आपकी 10th की टीसी ही लगेगी। तो टीसी होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। और एक बात और, टीसी आपके पास काउंटर साइन होनी चाहिए। ये आपको स्कूल वाले बताएंगे कि काउंटर साइन क्या होता है, टीसी आपकी काउंटर साइन होनी चाहिए। बाई चांस अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आपका एप्लीकेशन भी वहां पर लग सकता है, लेकिन आप टीसी अपनी लेकर के जाए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इनमें से आपके पास नहीं है, तो आप वहां पर एप्लीकेशन में लिख के दे दीजिए कि अभी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी ये डॉक्यूमेंट ला करके आपके पास सबमिट कर दूंगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम चरित्र प्रमाण पत्र भी कहते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरली आपका स्कूल से बनता है, जहां से आपने 11th 12th या हाई स्कूल पास किया होगा। लेकिन अगर आपके स्कूल से सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाता है, तो आप किसी वकील से भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। इनकी फोटो कॉपी भी आपको करवा करके अपने पास रख लेनी, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपके वहां पर जमा हो जाते हैं। फिर आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट को हम हेल्थ सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली आपका सरकारी अस्पताल में बनाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आप पूरी तरीके से फिट हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने पड़ोस के सरकारी अस्पताल से बनवा लीजिए। अगर सरकारी अस्पताल में नहीं बन पाता है तो आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाइएगा। एमबीबीएस डॉक्टर से, यानी कि जो भी डॉक्टर है उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो यहाँ पर आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट को हम कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र में आपकी जाति वगैरह लिखी होती है, जिससे आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप अगर फ्रीडम फाइटर हैं या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, अगर आप ऐसा कुछ रखते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना बेहद ही जरूरी है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। दोस्तों बात करें अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम आय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपका एडमिशन के टाइम पे भी लगेगा, और जब आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा तब भी आपका लगेगा। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आय, जाति, निवास, ये तीनों प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूव होगा कि आप यूपी के ही कैंडिडेट हैं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। फिर आपका आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए लगेगा जो जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, और अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, ये आपको पता होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपना बनवा करके ले जाइए। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपका आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका आईडी का काम करेगा, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो आई होप लगभग इतने ही डॉक्यूमेंट आपके यूज होते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर छूट गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी, लेकिन मेरे हिसाब से इतने ही डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।